तो मैं आज के इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। हालांकि ये भी इंग्लिश माध्यम का ही है, लेकिन ये इसको मैं अब इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, जो हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण, जो ज़्यादा से ज़्यादा अब जो है सो अभी तो पढ़ाई का ऐसा ही माहौल ही है। माध्यम तो रहता है इंग्लिश, लेकिन जैसे उसको समझाया जाता है हिंदी में, तो कुल मिलाकर के हिंदी और इंग्लिश का ये मिक्सचर है, इसलिए इसका नाम है इंग्लिश। तो इसमें देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो जब कोई उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या है और ओपेक क्या है। जिससे होकर के लाइट प्रोपेगेट करती है, मतलब पार कर जाता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जिससे होकर के प्रकाश बिल्कुल भी पास नहीं करता तो उसे कहते हैं ओपेक। और जिससे होकर के प्रकाश आंशिक मतलब पार्शियली प्रोपेगेट करता हो, आर पार करता हो, जैसे घिसा हुआ शीशा है, और या फिर एक पेज ले लो, पेज के ऊपर में जो है सो पन्ना, और उस पर जैसे टॉर्च जलाओ तो पूरा प्रकाश तो नहीं पार करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रकाश उसे लगेगा, हाँ कुछ जल रहा है, तो वो उस समय जो है सो स्पष्ट रूप से आर पार जो है सो प्रकाश नहीं होता है, और इसलिए है सो हमें पूरा उस चीज़ के अंदर का वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है। और तो इस तरीके से देखा, जो ट्रांसपेरेंट क्या है, जिससे होकर प्रकाश आर पार करता हो। ओपेक क्या है, जिससे जिससे होकर के प्रकाश बिल्कुल भी ना पार करता हो, तो उसे हम कहते हैं ओपेक। और जिससे होकर के प्रकाश लाइट पार्शियली पास करता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। तो अब हम बात करते हैं, तो हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है लाइट का, क्योंकि बिना लाइट का हमें कुछ दिखता नहीं है। तो कोई भी चीज़ हमें दिखता कैसे है, ये जो चैप्टर है लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, हम इसी चीज़ का हम इसमें स्टडी करेंगे, इसी चीज़ का हम गहराई से अध्ययन करेंगे। हालांकि यहाँ पर हम लाइट को हम स्ट्रेट लाइन पे मतलब लाइट का जो मोशन है ऑन द स्ट्रेट वे, मतलब स्ट्रेट लाइन पे लाइट प्रोपेगेट करती है, लेकिन लाइट वेव नेचर का होता है। एक्चुअल पाथ लाइट का तो ऐसा होता है, ऐसे चलता है। लेकिन अभी हम इसको एक स्ट्रेट लाइन में ही हम इसको स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जैसा कि इसको तो निचले 7th क्लास में भी पढ़ चुके हो, 8th क्लास सभी में, निचले क्लास में इसके विषय में जानते हो जो क्या होता है। लेकिन ये चैप्टर का आरंभ यही से होता है स्टार्ट, तो इसलिए हम यहाँ से ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही शुरुआत करते हैं इसको। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसको डायग्राम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, पूरा कॉन्शियस होकर के देखना। तो हम ये ले लेते हैं, एक शाइनी सरफेस है। अब एक इंसिडेंट रे लेते हैं। इंसिडेंट रे हम उस रे को कहते हैं जो जो सरफेस को स्ट्राइक करती है, तो उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और स्ट्राइक करने के बाद फिर ये बाउंस बैक हो जाती है, इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। तो इसका नाम हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जहां पे स्ट्राइक किया है लाइट और सरफेस के परपेंडिकुलर, तो उसका नाम होता है नॉर्मल। ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल जो है सो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और इंसिडेंट रे सरफेस के जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हम शुरुआत कर देते हैं इसका, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट पहले हम इसके विषय में जानते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है, यहाँ पर उसे नियम से बताने से पहले ये बता देता हूँ, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसका नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, I इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस R इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं। तो पहला कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ, जो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence lie in the same plane. तो यहाँ पर हम क्या देखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा। पहला नियम ये है। दूसरा नियम है इसका कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, और जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है उस पॉइंट पे जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया वो तीनों एक ही पॉइंट पे पाया जाता है, मतलब एक ही प्लेन में पाया जाता है। यहाँ से देखो इसको, तो ये इसी पॉइंट पे स्ट्राइक किया है, इसी पॉइंट से ये बाउंस बैक हुआ है और उसी पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो इसलिए क्या है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। तो ये प्रकाश का लाइट का लॉज है, दो ही लॉ है जो हर एक सरफेस पे ये लागू होता है, चाहे वो सरफेस फ्लैट सरफेस हो, मतलब ये रेगुलर सरफेस हो, या फिर ये सरफेस इरेगुलर सरफेस हो। तो रेगुलर और इरेगुलर सरफेस दोनों हर एक जगह पे ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है। तो हम अगला लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इरेगुलर सरफेस पे कैसे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अप्लाई करेंगे ये, और इसके बाद स्फेरिकल मिरर पढ़ना चालू करेंगे अगले ही लेक्चर में। इसमें इतना ही रखते हैं।